क्वेश्चन आपका, द पैरामीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये डाटा में गिवन क्या है? 60 सेंटीमीटर पैरामीटर कितना गिवन है? पैरामीटर आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? पूछा क्या आपसे? पूछा है अदर टू साइड ऑफ ट्रायंगल, अदर टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। पैरामीटर कितना गिवन है? पैरामीटर गिवन है आपका 60 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? हाइपोटेन्यूज गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का क्वेश्चन है और आपसे अदर टू साइड पूछिए, तो इसके लिए जो फार्मूले यूज होने हैं वो फार्मूले लिख लेते हैं। आपके पास ये फार्मूले यूज होने हैं। एक जो राइट एंगल ट्रायंगल आपकी है, ट्रायंगल कौन सी थी? राइट एंगल ट्रायंगल थी। कौन सी थी? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपके पास जो बेसिक फार्मूले आपके यूज होने हैं। ठीक है, फार्मूले क्या यूज होने हैं? एक तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। एक पैरामीटर किसके इक्वल है? पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है ट्रायंगल का? सम ऑफ ए ऑल साइड। ये दो बेसिक फार्मूले आपके यूज होने। ठीक है, तो जो आपकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम क्या लिखेंगे? ए बी सी। एक आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है, जो एंगल के साथ एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर है? परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने कितनी मान ली? y मान ली, और बेस की वैल्यू कितनी मान ली? x मान ली। और हाइपोटेन्यूज आपको कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है? तो एच की वैल्यू आपके पास कितनी है? 25 है। 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपके पास? y का स्क्वायर प्लस में बेस कितना आपके पास? x का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक इक्वेशन आपके पास आ गई है। दूसरा डाटा आपके पास क्या गिवन है? दूसरा डाटा आपके पास गिवन है पैरामीटर, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर इक्वल टू सम ऑफ ए ऑल साइड्स। ठीक है, तो इसमें लिख दो पैरामीटर की, पैरामीटर इक्वल टू क्या जाए? सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड क्या आपके पास? एच पी और बी। हाइपोटेन्यूज प्लस में परपेंडिकुलर प्लस में बेस। ठीक है, ये पैरामीटर क्या है आपका? पेरीमीटर। क्लियर है? और पैरामीटर की वैल्यू कितनी दी गिवन है आपके पास? 60। कितनी गिवन है? 60 किलो। हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास? 25 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू y है, बेस की वैल्यू x है। तो 25 इस साइड आएगा, कितना आ जाएगा? 60 माइनस में 25 इक्वल टू y प्लस में x। 60 में से 25 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 35 इक्वल टू y प्लस x। ठीक है, यहाँ पे x या y की एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 35 माइनस में x, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, किसकी वैल्यू पुट करनी है? y इन अबो इक्वेशन, इन अबो इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करनी है, कितना आ जाएगा? 625 इक्वल टू कितना? 35 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, 625 इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 35 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस में कितना आ गया? x का स्क्वायर। क्लियर है? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
अब देखो 625 इक्वल टू 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 कितना होता है? 1225 प्लस में एक्स स्क्वायर 2 इंटू 35 कितना आ जाएगा? माइनस में 70x प्लस में एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 625 को भी उस साइड ले जाओ। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 70x और 625 राइट हैंड साइड आ जाए, इस साइड क्या बचेगा? जीरो बचेगी। तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 2x स्क्वायर माइनस में 70x प्लस का 1225 है, 1225 625 साइड आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 625। तो जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस में 70x और माइनस में कितना आ जाएगा? 600। क्लियर? लेफ्ट हैंड जीरो तो राइट हैंड से लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 600 इक्वल टू जीरो। और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लोगे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 35x माइनस में 300 इक्वल टू जीरो। ठीक है? तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन आपके पास बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस में 35x माइनस 300 इक्वल टू जीरो। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, कितना आ जाएगा? माइनस 300 एक्स स्क्वायर। ठीक है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसका सम तो माइनस 35x हो और मल्टीप्लाई माइनस 300 एक्स स्क्वायर है। तो हमारा कितने बन जाएंगे? यहाँ पे, यहाँ देखना एक बार। या 1125 माइनस 625 है, तो माइनस करो, प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा, तो यहाँ किसका आएगा? प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का। तो ये प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, और ये भी किसका आ जाएगा? प्लस का। क्लियर है? मल्टीप्लाई आपको प्लस 300 एक्स स्क्वायर चाहिए, मल्टीप्लाई प्लस 300 एक्स स्क्वायर चाहिए, और सम माइनस 35x चाहिए। तो दोनों आपके पास पार्ट किस में टूट जाएगी? माइनस 20x और माइनस 15x। दोनों का सम माइनस 35x और तो दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 300 एक्स स्क्वायर होता है। तो कितना आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस में 20x माइनस में 15x प्लस में 300 इक्वल टू जीरो। तो x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बच गया? x माइनस 20 माइनस 15 कॉमन आ गया, तो कितना बच गया? x माइनस में 20 इक्वल टू जीरो। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? x माइनस 20 कॉमन ले लिया, 20 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? x माइनस 20 आपने बाहर निकल लिया, तो कितना बच जाएगा? 15 इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब एक बार x माइनस 20 इक्वल टू जीरो, और एक बार x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। क्लियर है? तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन है 1। तो ये वैल्यू किस में पुट कर दोगे आप? इक्वेशन है 1 में पुट कर दोगे। ठीक है? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्लियर? जब आप x की वैल्यू 20 तो 1 में पुट करोगे, कितना आ जाएगा? 35 माइनस में 20 इक्वल टू वाई, 15 इक्वल टू वाई। क्लियर है? और जब x की वैल्यू 15, क्योंकि दो वैल्यू आई आपके पास, एक 20 एक 15, x की तो वैल्यू आ गया, y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाए? x की वैल्यू 20 पुट करोगे। ठीक है? इक्वेशन 1 में पुट करोगे, कितना आ जाएगा? 35 माइनस 15 इक्वल टू वाई। कितना आ गया? 20 इक्वल टू वाई। तो जो आपके पास वैल्यू है, x की 20 आई तो y की कितनी है? 15। और x की 15 आई तो y की 20। तो आपका आंसर कितना हो गया? 15, 20। ये दो साइड्स आ गई जो आपको निकालनी थी। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।